गाइस बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि तुम ब्लॉग क्यों बनाती हो और ऐसे ब्लॉग बनाने से तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो हो जाओगी, फलाना ढिकाना। 50 तरीके के क्वेश्चंस रोज़ आते ही होंगे, आपके पास भी आते होंगे। अगर आप भी एक कोई वीडियो बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो पहला रीज़न तो ये है कि मैं ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ, नॉट फॉर यूट्यूब थिंग, इट जस्ट कि मैं अपनी मेमोरीज़ सेव करना चाहती हूँ। अपनी एक ऐसे जगह पे सेव करना चाहती हूँ जहाँ कि मैं इन फ्यूचर जाके वो चीज़ देखूँ कि अरे मैं ऐसे करती थी, मैं ऐसे बोलती थी, मैं ये करती थी, इस टाइम मैं यहाँ रहती थी। तो मैं वो सारी मेमोरीज़ अपने फ्यूचर में देखना चाहती हूँ। एंड मुझे ये सब चीज़ बहुत पहले करना चाहिए था, बट पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, इतना मुझे आता नहीं था करने, इसके बारे में नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, लोगों को देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। फिर मैंने लोगों को देखा कि उनकी मेमोरीज़ कितनी सेव हो रही है, मतलब उनकी हर डे टू डे लाइफ की मेमोरी सेव हो रही है, और वो इन फ्यूचर जब देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करूँ, मैं भी सेव करूँ, अपने पास रखूँ कि मैं बाद में जाके उस चीज़ को सुन के हँसूँ। तो वो एक अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है। आप अपनी कोई भी चीज़, पुरानी चीज़ देखते होंगे, या फिर कोई भी, अगर अपना बचपना ही देखते होंगे, अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखते होंगे, तो ज़रूर आपके फेस पे स्माइल आती होगी, है ना? भले ही मेरे पास कोई मेरा बचपन का मेमोरीज़ नहीं है कि मैं कैसे बोलती थी, मैं क्या करती थी, तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि मेरे इस एज, ये जो एज है, ये वाले एज के मेमोरीज़ रहे। तो मैं इन फ्यूचर जब जाके देखूँ तो मुझे बहुत खुशी मिले, मैं अपने आने वाले फ्यूचर लोग को भी दिखाऊँ, अपने फ्यूचर बच्चों को भी दिखाऊँ कि देखो तुम्हारी मम्मी ये सब करती थी, लिटरली ऐसी थी। तो इसीलिए बस मैं सोची कि चलो व्लॉग करती हूँ। और देखिए, बहुत ही एक आध दुक्का व्यूज़ आते होंगे मेरे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा कि, बट सच में बोलूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नसीब में होगा कि लोग मुझसे कनेक्ट हो, लोग मुझसे जुड़े, तो वो जुड़ जाएंगे, कभी भी जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि अभी लोग नहीं देख रहे हैं मुझे, अभी लोग मुझे नहीं जान रहे, बट जिस दिन जान लेंगे तो उस दिन मुझे खुशी भी होगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरी मेमोरीज़ कहीं एक जगह सेव हो रही है, ताकि मैं कभी भी, अगर मेरे पास फ़ोन में भी मेरे पुराने पिक्चर्स नहीं रहेंगे, तो मैं व्लॉग देख के खुश हो जाऊँगी अपना। अपने आप को देख के कौन नहीं खुश होता है। खैर, अपने आप से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, आई एम वन ऑफ देम ऑल्सो, क्योंकि मेरे कारनामे भी ऐसे ऐसे होते हैं ना कि मुझे कभी कभी अपने आप से दिक्कत भी होने लगती है काफ़ी ज़्यादा। और अगर दूसरा रीज़न बोलूँ व्लॉग बनाने का, तो वो ये था कि मैं बहुत अकेली हूँ अभी। अकेली मतलब फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है? सब कुछ है, एक एक जो एक हैप्पी लाइफ होता है वो है मेरा। आई एम सो ग्लैड कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा लाइफ दिया। आप लोग को भी शुक्रिया करना चाहिए भगवान को, कि जो भी आपके पास है उस चीज़ के लिए आपको उनको धन्यवाद करना चाहिए। बट हर लोग की लाइफ में हर चीज़ ना कंप्लीट नहीं होती है। जैसे मेरी लाइफ भी अभी भी बहुत चीज़ों से इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक तो पहले अपने आप को स्टेबल करना है, सबसे पहला मोटो है अपने आप को स्टेबल करना है। एक जॉब लेना है, करियर को सेटल करना है, एक अच्छा जॉब लेना है, एक सोसाइटी में अच्छा रेपुटेशन बनाना है, काफ़ी चीज़ है दिमाग में। और ऊपर से घर वालों से प्रेशर भी आ रहा है कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो तुम्हारी शादी करवा देंगे, ये करवा देंगे, जल्दी नौकरी ले लो। तो ये सब तो चीज़ चलते ही रहता है, वैसे उतना मुझे इफ़ेक्ट नहीं करता है ये सब चीज़, बट कहीं ना कहीं होता है ना, थोड़ा मन में रह ही जाता है ये बात कि अरे यार, बड़े नहीं हुए कि ये सब सुनने चालू हो जाता है। तो फिर मैं सोची, मैं बहुत अकेली थी, तो घर पे ही रहती थी, घर पे ही तैयारी करती थी, तो मैं सोची कि चलो यार कुछ करते हैं एक्स्ट्रा में, ब्लॉगिंग करते हैं। क्या पता, एक पहला तो बेनिफिट मैंने बताया कि मेरी मेमोरी सेव हो रही है। दूसरा ये है कि मैं अपनी डे टू डे लाइफ किसी से शेयर नहीं कर पाती थी फ़ोन पे भी। कि आजकल के ज़िंदगी में ना, पता है किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे अच्छे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें भी अच्छी होती है, काफ़ी घंटों तक भी होती है, लेकिन
वो वर्थ इट नहीं लगता है, मतलब वो वैसा स्पार्क नहीं आता है, मतलब हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थ्रू फ़ोन कॉल्स या वीडियो कॉल्स, जो एक सामने से सामने होता है। वो लोग भी कितना ही फ्री रहेंगे, मे बी हफ्ता में एक दिन, तो उससे क्या ही होता है, मतलब वैसे तो एक दिन में भी छोड़िए वो लोग देखेंगे तो चिल्लाएंगे मुझ पे, बोलेंगे कि क्या क्या बोल रही है ये लड़की। खैर वही तो मैं सोची कि और भी मेरे लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। तो वही सब कारण के कारण मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं और इंगेज हूँ, वो सब चीज़ छोड़ के मैं कहीं और इंगेज रहूँ। और ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो चलते ही रहता है, ये तो ऐसा चीज़ है कि कभी आप कितने भी बूढ़े भी हो जाओ तब भी आपको अपडेटेड रहना होगा। आज हमारे नाना नानी देख लो, मेरे नाना जी इंडिपेंडेंस के टाइम वाले हैं, लेकिन अभी वो क्या हुए हैं, उतने पुराने हैं लेकिन अभी भी वो अपडेटेड है, उनको सब कुछ पता है। आजकल की हीरोइन से लेके पुरानी उनके ज़माने 1947 के पहले वाले लोग भी पता है उनको, और वो स्मार्टफ़ोन चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मतलब तो वो भी अपडेटेड है। तो एक टाइम से वो भी एक नॉलेज ही गेन कर रहे हैं, वो भी पढ़ ही रहे हैं। अभी भी मेरे नाना जी, अगर नानी की बात करूँ तो वो लोग तो भाई फॉरेन पूरा घूम कर आ गए, वो तो पूरा वर्ल्ड घूम लिया है लिटरली। मेरी नानी लिटरली बताओ तो हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी है, उनको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, लेकिन हाँ अब तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश ऐसे व्हाट आर यू डूइंग, हाय हाउ आर यू, ये सब बोल लेती है। बट वो देखिए, वो वॉशिंगटन अमेरिका कौन सा जगह नहीं घूमी है, वो सब घूम कर आ गई है। तो आपके मेरिट आपका डिसाइड करता है फ्यूचर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लक भी आपका डिसाइड कर सकता है फ्यूचर। जैसे मेरी नानी, मैं तो बोलती हूँ नानी यार हम लोग पढ़े लिख के बैठे हुए हैं और आप बिना पढ़े आप पूरा वर्ल्ड घूम कर आ गए, लोगों से मिल कर आ गए। तो सबके अपने अपने वो होते, तो वो लोग भी अपडेटेड रहते हैं। लाइफ ऐसी है कि पढ़ाई लिखाई कभी नहीं बंद होने वाला है, बट हाँ अपने आप को भूल जाना वो सबसे ख़राब है। अभी क्या हुआ कि हम लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस देना मन कर, हम लोग ये एज को भूल जाते हैं। मानते हैं ये एज ऐसा एज है कि यहाँ पे हम ग्रो करना चाहते हैं, हम यहाँ पे जो नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ होता है ना कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो जस्ट टू रिमाइंड कि ऐसे देखिए ना, लाइफ ऐसे चलते रहती है, लाइफ ऐसे चलते रहती है। कब आप छोटे से बड़े हो जाते हो आपको पता भी नहीं चलेगा। लिटरली मैं आज 22 साल की हो गई, मुझे पता भी नहीं है कि मैं कैसे 22 साल की हो गई, मैंने ये 22 साल में दौरान में मैंने क्या किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है मैं तो ऐसी हो गई, कुछ है ही नहीं मुझे याद। लिटरली बस मैं पढ़ी 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 पढ़ी, बस यही याद है कि मैंने 9 पास किया, 10 पास किया, 11 पास किया, 12 पास किया तो वही। और आप अपने आप को ना भूल जाते हो लिटरली। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को भूल जाऊं, क्योंकि लाइफ तो एक ही बार मिलती है ना, जो फैक्ट है। अगर आज मैं इंसान में जन्म ली हूँ तो क्या पता मैं अगले जन्म में इंसान ही ना बनूँ। मतलब इंसान में जन्म लेना बहुत एक खुद में ही एक ब्लेसिंग है। अगर सच बताऊँ तो हम लोग कितने कीड़े मकोड़े बन बन के यहाँ इंसान तक पहुँचते हैं, और फिर हम इसी इंसान बनने के बाद हम अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। नॉट फेयर, बिल्कुल भी नहीं। पता है झूठ नहीं बोलूँगी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं 22 साल की हो गई हूँ, मेरे फ्रेंड्स के पास, मेरे कज़न्स के पास, मेरे उम्र के लोग के पास नौकरी है, अकाउंट है, सबका खुद का एक प्रॉपर स्टेटमेंट है। मेरे पास ना खुद का, मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं 22 साल की होके मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है। मेरे पास खुद का अकाउंट नहीं है, खुद का पैन कार्ड नहीं है, खुद का लाइसेंस नहीं है, नथिंग नथिंग अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड। बस मुझे बता दिया गया कि तुम इस देश की नागरिक हो, दैट्स इट। तो शायद मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे, बट फिर भी हम लोग इतने भी पीछे बैकवर्ड नहीं है कि हम लोग ये भी नहीं अफोर्ड कर सके। बट देखिए यही होता है ना लाइफ की, हम ना अपने आप को भूल जाते हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि हम अपने आप को नहीं भूलें, और यही था कारण कि मैं अपने आप को, ये चीज़ मैं अपने आप को स्टोर करना चाहती थी। एक चीज़, एक कहीं एक हिस्ट्री हो मेरा, और मैं अपना हिस्ट्री और क्रिएट करूँगी लाइफ में और बनूँगी भी, लेकिन उसके बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन्स भी मेरे साथ होना चाहिए ना। क्यों?
सही बोलते हैं ना। और आप लोग को भी लगता है कि आपको भी अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करके रखनी चाहिए, तो आप भी अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालो, भले आप पब्लिक मत करो, आप उसको प्राइवेट रखो, लेकिन आपको पता है कि आपकी वीडियोस कहीं सेव हो रहे हैं, आपकी मेमोरीज़, आपकी डे टू डे लाइफ कहीं सेव हो रही है। मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है कि मैं व्लॉग करती हूँ, लिटरली उनको पता चलेगा ना, वो मार देंगे मेरे को। वो बोलेंगे क्या कर रही हो, अभी पढ़ाई लिखाई का उम्र है ये। बट मुझे पता है मैं गलत तो करती हूँ, कि मैं उनको बिना बताए कर रही हूँ, चुपके चुपके से करती हूँ। बट सिर्फ पढ़ाई ऑल द टाइम, आई नो मुझे सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बट जैसा सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है हर टाइम, ठीक है। तो मैं अपने आप को जस्ट थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रही थी, और मैं अपनी इंट्रैक्शन स्किल्स देखना चाह रही थी कि मैं कितनी, मेरे दिमाग में कितनी चीज़ें आती है एक बार में। मुझे इतना ऐसे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं क्विक क्विक आंसर करूँ। तो काफ़ी चीज़ है मेरे अंदर, काफ़ी डिमेरिट्स भी है मेरे अंदर, जो मुझे बिल्कुल मेरिट बनाना है, मुझे बिल्कुल डेवलप करना है। इंट्रैक्शन स्किल्स हो या कुछ भी हो, आप लोग से इंट्रैक्ट करने का तरीका, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या पब्लिक को पसंद है क्या पब्लिक को नहीं पसंद है, सब कुछ जानना है। तो ये तो जो मैंने बोला, ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोग का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बताया। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरे छोटे मोटे ज्ञान। बस मेन था ये कि मैं ब्लॉग क्यों कर रही हूँ, to just save my young memories. या तो गाइस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आई होप आप लोग को अब मेरा आंसर मिल गया हो। तो आप लोग भी अपनी मेमोरीज सेव करो एक जगह, ताकि आप इन फ्यूचर वो मेमोरीज़ को देखो तो आपके फेस पे भी वो स्माइल हमेशा रहे, आप लोग हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, और वैसे लोग से जुड़े रहो जो आपको बहुत खुशी देते हैं। हमेशा पॉजिटिव लोग के सामने रहो, हमेशा बिल्कुल खुश रहो। देखिए लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, मेरे लाइफ में तो मेरी अलग ही अलग प्रॉब्लम्स है, क्या ही बोलूँ। हर दिन प्रॉब्लम है, मैं खुद ही कभी कभी प्रॉब्लम रखती हूँ अपने आप को। तो फिर भी क्या हुआ, डील करेंगे ना, हम साथ साथ में करेंगे डील, सॉरी, साथ में करेंगे हम डील, है ना। और फिर आप अपनी खुशियाँ मत भूल जाओ इस बिज़ी लाइफ में, इस प्रॉब्लम वाली लाइफ में। अपनी खुशियाँ, अपने आप को मत भूलो। मेन थिंग ये है, हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये बहुत गलत है। अपने आप को कभी मत भूलो, और किसी को इतना इम्पोर्टेंस मत मत दो कि वो आपकी इम्पोर्टेंस करना बंद कर दे। समझ रहे हो आप, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एक ऑरा जो होता है ना, अपनी एक ऑरा मेंटेन रखो। ऑरा इज़ अ वेरी बिग वर्ड, बट अपनी एक इमेज मेंटेन रखो, ताकि आपकी इमेज कोई आपसे डाउन नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी हो चुकी है। मैंने किसी को इतना इम्पोर्टेंस दिया था कि मेरी खुद की इम्पोर्टेंस चली गई है। बट जो भी है वो तो पास्ट था, जो पास्ट पास्ट ही रह जाते हैं, और जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसलिए गाइस मैं आपसे बिल्कुल कनेक्ट करना चाहती हूँ, आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आपको अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ अपना ओपिनियंस। और आप भी अपनी ओपिनियंस शेयर करिए मुझे कमेंट के थ्रू, और आप बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरे ओपिनियंस कैसे लगे। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।